बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन टू लेजर का जो अगला पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास है बेसिक फिनोमिना नीडेड फॉर लेजर। कि लेजर के लिए जो बेसिक फिनोमिना है वो क्या है, वो हमारे पास दो तरह से हम जो है वो उसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, एब्जॉर्प्शन और एमिशन। एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो है ये क्या है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन को जो है हम डिस्कस करते हैं कि एब्जॉर्प्शन हमारे पास क्या है। अब फर्ज करें अगर हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स हों, इसको E1 या आप ग्राउंड स्टेट कह लो और इसको E2 या आप एक्साइटेड स्टेट कह लो, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हमारे पास जो है वो ग्राउंड स्टेट पे मौजूद हो तो एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है कि एक फोटॉन जो है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का आया और वो स्ट्राइक किया इस इलेक्ट्रॉन के पास। A photon of specific frequency h mu is when strike on a electron, then its electron is gets excited and go up to the excited state और वो हमारे पास excited state में चला जाता है। इसे हम absorption का नाम देते हैं। अब अगर if we consider ground state as A and the photon of energy h mu, then after excitation the energy state becomes a star. This one shows the A star shows the excited state of the electron. तो इस तरह से ये फिनोमिना जो है इसे हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। दिस इज द एब्जॉर्प्शन फिनोमिना ऑफ लेजर। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है एनर्जी स्टेट्स तो हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास है जी, अब हमारे पास रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या होता है। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, वो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम RABS से जो है वो डिनोट करते हैं और ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है जी B12 रो ऑफ म्यू इनटू रो पे डिपेंड कर रहा है और N1 पे, ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। इसमें अब B12 हमारे पास क्या है, B12 हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है जी, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे हम आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन भी कहेंगे। और जो हमारे पास जो है वो एनर्जी डेंसिटी है ऑफ इंसिडेंट लाइट की, और N1 हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ एटम्स है या पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है एट एनर्जी लेवल 1। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है, और R हमारे पास क्या है जी, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है। तो ये हमारे पास डिपेंड कर रहा है सबसे पहले जो है कोएफिशिएंट आइंस्टाइन कोएफिशिएंट पे, फिर हमारे पास एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, जो लाइट इंसिडेंट कर रही है वो जितनी ज्यादा होगी उतना जल्दी वो या उतना ज्यादा वो एक्साइटेड होगा, उतना उसका रेट ऑफ एक्साइटेशन से ज्यादा होगा। उसके बाद हमारे पास है जी N1 पॉपुलेशन एट एनर्जी लेवल 1, जितने एनर्जी लेवल 1 पे पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी हमारे पास जो है वो ज्यादा होगा। तो ये था हमारे पास एब्जॉर्प्शन का फिनोमिना। उसके बाद हम देखेंगे जी एमिशन का। अब एमिशन में हमारे पास क्या है कि एमिशन हमारे पास दो तरह से होता है, स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, ये उसकी स्टेट E2 E1, कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, तो अब उसने आफ्टर सम मोमेंट्स उसने दोबारा डीएक्साइट होना है। तो डीएक्साइट होने के लिए वो क्या करेगा कि वो डीएक्साइट होगा और साथ में फोटॉन ऑफ एनर्जी h mu जो है वो एमिट कर देगा। When a photon from higher excited state is de-excited, is jumped downward towards the lower energy state, then it emits a photon of energy h mu. तब वो हमारे पास h mu एनर्जी का एक फोटॉन जो है वो एमिट करवाएगा। तो इसे हम क्या मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे कि हमारे पास A स्टार जो है वो हमारे पास उसका एनर्जी स्टेट था, तो उसने क्या किया कि उसने जो है एक h mu एनर्जी का फोटॉन एमिट करवाया, प्लस उसने जो है A लोअर या ग्राउंड स्टेट की एनर्जी जो है वो हमारे पास आ गई। ठीक है जी, ये हमारे पास है जी स्पॉन्टेनियस एमिशन। अब स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है
उसे हम जो है वो कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे चेक करते हैं। और रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, जिसे हम स्पॉन्टेनियस एमिशन से जो है वो डिनोट करते हैं, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डिपेंड कर रहा है जी A21 रो ऑफ, this one is just on N2। अब हमारे पास रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है जी, वो हमारे पास A21 आइंस्टाइन कोएफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन A पे डिपेंड कर रहा है, और N2 पॉपुलेशन ऑन एनर्जी स्टेट 2 पे या हायर या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। मतलब यहाँ पे जितने ज्यादा एक्साइटेड स्टेट पे हमारे पास एटम होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतना ज्यादा वो डीएक्साइट होंगे और उतना उसका जो है रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा। मतलब ये है कि ये तो कांस्टेंट है कि डायरेक्टली हमारे पास जो है पॉपुलेशन ऑन एनर्जी लेवल 2 पे जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो N2 पे जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद इसके फीचर्स क्या क्या है स्पॉन्टेनियस एमिशन के, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है हमारे पास, हम इसे आउटसाइड से कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होना है तो हमारे पास एमिशन होना है, ये आउटसाइडेड कंट्रोल्ड नहीं है। उसके बाद क्या है जी, ये हमारे पास मोनोक्रोमैटिक नहीं है, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं है। जब उसने एमिट होना है तो हो सकता है पता नहीं कौन सी वेवलेंथ का हो, वो डायरेक्शन उसकी क्या हो, किस लेवल पे जो है वो एमिट हो रहा हो, तो वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन सेम नहीं होगी, वो मोनोक्रोमैटिक नहीं होगा और वो कोहेरेंट भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस एमिशन। उसके बाद बात करते हैं हम स्टिमुलेटेड एमिशन की। अब स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, ये स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में हमें जो है वो आइंस्टाइन ने 1917 में बताया। अब स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या होता है कि इसमें अगर हमारे पास दो एनर्जी स्टेट्स हैं E2 और E1 और इलेक्ट्रॉन हमारे पास हायर या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पे मौजूद है, तो होता क्या है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, अब हमने पढ़ा है कि तीन स्टेट्स होती हैं, ग्राउंड, मेटास्टेबल एंड एक्साइटेड। अब मेटास्टेबल स्टेट पे कुछ देर इलेक्ट्रॉन ने जो है वो सस्टेन करना है, कुछ देर रुकना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है सम मोमेंट 10⁻³ सेकंड के लिए जो है वो रुकता है, जो है वो स्टॉप करता है। इस टाइम पे हमने क्या करना है, पहले तो हमने इसे जो है एक्साइट करवाया एनर्जी ऑफ फोटॉन से, उसके बाद ये एक्साइटेड में गया, अब मेटास्टेबल स्टेट पे है। अब फिर हमने इसको एक फोटॉन से जो है वो स्ट्राइक करवाना है। जब एक फोटॉन से स्ट्राइक करवाएंगे तो अब यहाँ से एक नहीं दो फोटॉन एमिट होंगे, ठीक है जी, एक फोटॉन पहले और एक फोटॉन जो हमने स्ट्राइक करवाया, और ये फोटॉन जो है वो दूसरे फोटॉन को भी अपने डायरेक्शन में लेके चले जाएगा जो फोटॉन हमने जो स्टिमुलेट करवाया, स्ट्राइक करवाया है। When we strike a photon of another specific energy in excited state of electron, then they emit a two photon of energy which are in the direction of stimulated photon and have monochromatic and unidirectional light of photon। ठीक है जी, तो वो हमारे पास जो है वो यूनिडायरेक्शनल जो है वो एनर्जी की लाइट जो है वो एमिट करवा देगी, और यही फिनोमेना जो है वो लेजर के लिए जो हम यूज करते हैं। और हमारा जो है रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है जी, वो हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है B21 पे, रो ऑफ म्यू, और हमारे पास थर्ड वन है जी N2 पे। अब ये हमारे पास क्या है, रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, B21 पे। B21 क्या है जी, आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है फॉर एनर्जी स्टेट 2 to 1। ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा होता है, हमें बता रहा होता है कि हमारे पास एनर्जी लेवल 2 से 1 तक ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस तरह जैसे पीछे था A21 B12, वो हमारे पास बता रहा था कि 1 से 2 तक की ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमें बता रहा है 2 से 1 तक की ट्रांजिशन जो है उसको इंडिकेट कर रहा है आइंस्टाइन कोएफिशिएंट से। तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ लाइट, और N2 हमारे पास पॉपुलेशन ऑन एनर्जी स्टेट 2। तो इन चीजों पे हमारे पास रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। अब इसके मेन फीचर क्या है स्टिमुलेटेड एमिशन के, इसके मेन फीचर ये हैं जनाब कि ये हमारे पास जो है हम आउटसाइड से कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम जितनी एनर्जी का फोटॉन स्ट्राइक करवाएंगे, इस डायरेक्शन में स्ट्राइक करवाएंगे, उसी डायरेक्शन में उतनी एनर्जी का फोटॉन्स जो है हमारे पास जो है एमिट होंगे।
उसके बाद ये यूनिडायरेक्शनल होता है, जिस डायरेक्शन में स्टिमुलेटेड इलेक्ट्रॉन है फोटॉन है उसी डायरेक्शन में हमारे पास जो है वो एमिटेड फोटॉन भी जाएगा। उसके बाद ये मोनोकैरिस्मेटिक होता है, ये कोहेरेंट होता है, ये सेम फेज में होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन। थैंक यू।